क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 के पहले प्रश्न में आ जाते हैं। और ये जो पहला प्रश्न है वो बच्चों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लिख के दे सकता हूँ कि आपके एग्जाम में इस प्रकार का एक प्रश्न 100% आएगा। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना। जो बच्चा इस वीडियो को लाइक शेयर करे, भगवान उसके गणित में 100 में से 100 नंबर जरूर जरूर दिलाएं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, क्वेश्चन के साथ हम सीखते रहेंगे। ठीक है, चलिए पहले वाले पार्ट पे आ जाते हैं। ये तीनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि जो दो नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबर में सबसे बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो आप देख पा रहे हैं चूंकि जो 225 है वो बड़ा है 135 से। 225 हमारा बड़ा है 135 से। तो हमें फिर यहाँ क्या लिखना होता है, यहाँ लिखना होता है यूक्लिड। यहाँ क्या लिखना होता है, यूक्लिड विभाजन। ठीक है, जैसे एग्जाम में लिखना होता है ना, बिल्कुल वैसे लिखा रहा हूँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है कि जो बड़ा वाला होता है उसको हमें रखना होता है बाईं तरफ, फिर यहाँ लिखना होता है बराबर, फिर यहाँ लिखना होता है छोटा वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। और कई बच्चे क्या करते हैं, ये जो भाग है वो रफ कॉपी में करते हैं, पीछे करते हैं। आप चोरी कर रहे हो क्या, पीछे करोगे, आपको सामने करना है। ठीक है, तो भाग देंगे 135, एक कम 135 होता है, भाग देना आपको आता ही होगा। अगर हम 135 दूनी 270 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। भाग देने का नियम क्या है, या तो वही आ जाए या उससे थोड़ा सा कम हो, ज़्यादा नहीं ले सकते। अब घटा दीजिए, 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 3 घटाएंगे 9, 90 बचा। हमारा जो उद्देश्य है कि शेषफल 0 मिलना चाहिए। जब शेषफल 0 मिलेगा तब हमें रुक जाना है। तो हमने देखा कि भागफल कितनी बार गया, एक बार, तो यहाँ गुणा करके एक लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस लिखोगे आप, शेषफल जो है वो यहाँ लिख दोगे, प्लस का 90। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो शेषफल 0 आया क्या, नहीं। तो अब आपको 135 और इस 90 को लेना है, शेषफल को लेना है। अब की बार क्या लिखना होगा, ये पहला स्टेप में था। दूसरे स्टेप में क्या होगा कि जो बड़ा वाला है, अब बड़ा कौन 135 है, वो यहाँ आ जाएगा और 90 दाईं तरफ आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, अब आपको 90 से भाग देना है 135 में। भाग देंगे तो क्या होगा, 90 एकम 90, 90 दूनी 180 होता है, ज़्यादा हो जाएगा है ना। घटाएंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 45 बचेगा। अभी भी शेषफल में 0 नहीं आया है, कोई बात नहीं। कितनी बार गया, एक बार गया, शेषफल क्या बचा, 45। ठीक है, शेषफल क्या बचा, 45। तो अब देखो 90 और हमें लेना होगा 45। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, बड़ा वाला बाईं तरफ लिख देंगे, छोटा वाला दाईं तरफ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 45 से भाग देना है 90 में। 45 से भाग देना है 90 में। तो आप देखेंगे कि भैया 45 दूनी 90 होता है, 45 दूनी 90। शेषफल क्या आ गया, 0। बल्ले बल्ले, है ना, आ गया उत्तर। सो देखो कितनी बार गया भागफल, 2 बार गया। शेषफल क्या आ गया, 0। जब तक शेषफल 0 ना आए तब तक हमें काम करना है। ये जब शेषफल 0 आ जाए वहीं रुक जाना है अपने को। ठीक है, तो शेषफल 0 आ गया है, तो आपका उत्तर क्या होगा, एचसीएफ क्या होता है। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला, वो अंतिम संख्या आपका एचसीएफ होगा, मौशा होगा। तो वो अंतिम संख्या क्या है, 45। अगर ऐसे नहीं देखना, ऐसे भी देख सकते हो कि 0 के ऊपर वाला जो शेषफल होता है वो आपका उत्तर होता है। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, हमें हमारा एचसीएफ मिल जाएगा 45। ठीक है, आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स पे मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, लक्ष्य बैच, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ठीक है, सो देखो बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा भी डाउट हो एक बार दोबारा देख सकते हैं। लास्ट में ध्यान रखिएगा, वो अंतिम संख्या जिससे हम भाग देने पर हमें शेषफल 0 मिला है, वो संख्या हमारा उत्तर होता है, वही हमारा एचसीएफ होता है। ये वाला हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके सेकंड वाले पार्ट में आ जाते हैं, दूसरे नंबर में। ठीक है, अब देखिए भाई,
आप देख रहे हैं कि भैया 38,220 ये संख्या बड़ी है 196 से। ठीक है, तो फिर हम यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो देखो बाबू, यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ा वाला लिखते हैं 38,220 और छोटा वाला दाईं तरफ 196। अब हमें क्या करना होता है, भाग देना होता है। 196 से भाग देना है हमें, किसमें, हमें भाग देना है 38,220 में। ठीक है, भाग देना आपको तो आता ही होगा। यहाँ पर 3 अंक हैं, यहाँ पर भी 3 अंक लेंगे, तो 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 200 के आसपास है ना, 1 बार जाएगा। 196 कम 196 घटाओ, ये 12 में से 6 घटाएंगे 6 बचेगा, हासिल दिया था इसने 7 बजा, 7 में से 9 नहीं घटता, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, और 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, 186, नीचे 2 आ जाएगा, तो ये 1800 के आसपास है, 2 है ना, 1800 के आसपास है। कितनी बार जाएगा, 200, 200 नंबर 1800, 9 बार के आसपास जाएगा। 9 से गुणा करेंगे, 9 छक 54, हासिल लगा 5, 9 नम 81 और 5 86, हासिल लगा 5, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9 और 5 कितना हो जाएगा, देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं हम, फिर से देखो, 9 छक 54 का 4, हासिल लगा 5, ठीक है ना, 5 हो गया। 9 नम 81, 81 और 5 86, हासिल लगा 8, ठीक है। 9 एक कम 9 और 8 17, देखा, नजर हटी दुर्घटना घटी। कैलकुलेशन पे ध्यान देना अपने को। अब घटाइए, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, ठीक है, 12 में से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, 15 में से 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और इधर 7 में 7 घटाएंगे 0, 1 में से घटाएंगे 0, 98 बचा। अब हासिल उतरेगा 0, यहाँ आ गया। अब ये 1000 के आसपास है, तो आइडिया लग गया कि भैया 200 है, 250 1000 होता है, तो 5 बार जा सकते हैं। 5 से गुणा करेंगे, 5 छंग 30, हासिल लगा 3, 5 नम 45 और 3 48, हासिल लगा 4, 5 कम 5 और 4 9, तो घटाएंगे तो 0। ये एक ही स्टेप में इसने 0 दे दिया, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन शानदार है। कितनी बार गया, 195 बार, शेषफल क्या आ गया 0, एक ही चरण में ये हल हो गया। तो वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, वो आपका क्या होता है, एचसीएफ होता है। ठीक है, अतः हमारा जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा 196। ये हमने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निकाल ली। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों को बताइए, नहीं होगी। सेकंड वाला पार्ट भी हो गया अपना आराम से। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले पार्ट में आप देखिए कि भैया ये जो अंक है इससे बड़ा है, तो यहाँ लिखेंगे 867 जो है वो बड़ा है 255 से, है कि नहीं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कई लोग प्रमेय का भी लिखते हैं, जो आपको सही लगे। क्या करना है, बड़े वाले को बाईं तरफ रखो, ये 867 हमने बाईं तरफ रखा, यहाँ आ जाएगा 255। अब हमें क्या करना है, भाग देना है। 255 से हमें भाग देना है 867 में, तो 200 250 के आसपास है, 250 तो यहाँ 750 होता है ना, तो आइडिया लग रहा है कि भैया 3 बार जा सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे, 3 ही बचे 15, हासिल लगा 1, 3 ही बचे 15 और 1 16, हासिल लगा फिर से 1, 3 दूनी 6 और 1 7, घटा देंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 6 में से 6 घटाएंगे 0, 102 बचा। शेषफल 0 नहीं आया है, तो कितनी बार गया भाई, भागफल कितनी बार गया, 3 बार।
शेषफल कितना बचा, 102। अगले स्टेप में हमें क्या करना है, इसको और इसको लेना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 255 और यहाँ है अपना 102, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, 102 से भाग देंगे 255 में, ठीक है। तो देखो 100 है, यहाँ 200 है, तो दो बार जाएगा, 3 बार में ज़्यादा हो जाता है, आइडिया लगा कि 2 बार जा सकता है। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 गुणा 0 0, 2 एक कम 2, घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 5 में 4 घटाएंगे 1, यहाँ आ गया 51। कितना बचा, 51 बचा। कितनी बार गया, भाग 2 बार गया, शेषफल कितना बचा, 51, ठीक है। अभी भी 0 नहीं आया, अब इसको और इसको लेना है। तीसरे स्टेज में क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 102 और यहाँ आ जाएगा अपना 51। क्या करेंगे अब, 51 से भाग देना है 102 में, तो 51 दूनी कितना होता है, 102 होता है। घटाएंगे तो क्या आ गया, 0। तो कितनी बार गया, 2 बार गया और शेषफल कितना आ गया, 0। हमें तब तक करना होता है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो आपको पता है उत्तर क्या होता है, वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया था और आपको शेषफल 0 मिला है, वो आपका उत्तर होता है। अतः जो HCF होगा, जो हमारा मौशा होगा, वो कितना होगा, वो होगा 51। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, 100% गारंटी। अगर ना आए तो मेरा नाम बदल देना, जो रखना चाहो वो रख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। ये प्रश्न आते हैं एग्जाम में बड़े नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है। कम आया है लेकिन आ सकता है, तो कर लेना, क्या पता आ जाए। क्या दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इसके इसके या फिर इसके रूप का होता है जहाँ Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। तो आपको यूक्लिड विभाजन लेम्मा तो पता ही होगा। तो देखो यहाँ पर आपको पता है जो A है उसको हम लिख सकते हैं BQ प्लस R में, है ना। जहाँ जहाँ इस R का जो मान होता है वो इस B से छोटा होता है या फिर 0 या 0 से बड़ा होता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है ये चीज। ये हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन लेम्मा, ठीक है। तो यहाँ देखो जो B के स्थान पर है 6 6 6 फिक्स है, ठीक है। प्रश्न में आ जाओ, हल में क्या लिखोगे, चूंकि हमारे पास जो B है यहाँ लिख देना, चूंकि प्रश्नानुसार वाले लिख देना, प्रश्नानुसार। हमारे पास B क्या है, B की जगह पे प्रश्न में 6 है, इसलिए R का मान क्या हो सकता है, जो B होता है उससे छोटा ही होता है। R का मान हो सकता है 0 1 2 3 4 5, ये हमारे R के मान हो सकते हैं, है ना। क्वेश्चन बड़ा जानदार शानदार है, ध्यान से देखिएगा, इजी है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन से लिख दो, लेम्मा मत लिखो, यूक्लिड विभाजन से लिख दो इतना। अब यूक्लिड विभाजन क्या होता है, ये होता है कि जो A होता है वो क्या होता है, BQ प्लस R होता है। B हमारा फिक्स हो गया, अब R का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतने सारे केस हैं हमारे पास। तो पहला केस हम ले लेते हैं, यदि R बराबर 0, अगर R का मान आपने 0 ले लिया तो A क्या होगा, B की जगह पे तो 6 है, साथ में Q लगना ही लगना है, R हमारा 0 हो गया, तो ये क्या हो गया 6Q। अब आप सोच रहे हो कि भैया Q हमारा क्या है, पूर्णांक है, Q हमारा क्या पूर्णांक है। अब सोचो देखो, Q हमारा पूर्णांक है तो पूर्णांक आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है ना। जैसे सम में मैंने ले लिया 2, विषम में ले लिया मैंने 3।
जैसे ही मैं इसको 6 से गुणा करूंगा, 6 क्यों करूंगा, तो इसको 6 से गुणा करूं तो 2 छंग 12 हो गया, 3 छंग 18 हो गया। ये जो 12 है और ये जो 18 है, दोनों के दोनों क्या है, सम है। तो इससे ये आइडिया लग रहा है कि किसी भी पूर्णांक को जब हम सम संख्या से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सम मिलता है। यानी कि ये जो 6q आया है ये एक सम रूप है, a बराबर 6q। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। ये क्या है, सम रूप है। और इसने बोला भी है 6q + 1 विषम आएगा। 6q तो सम दिखाना है, हमें विषम में बात करनी है। पहला केस हो गया। फिर आ जाओ, यदि r बराबर 1, अगर हमने r बराबर 1 ले लिया तो क्या होगा, तो a का मान क्या होगा, 6q तो फिक्स है, r की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। पहले 0 लिया था, अब 1 आ गया। अब आप जानते हो ये 6q आपका क्या है, सम है, अभी आपने दिखाया। प्लस 1 क्या है आपका, विषम है। किसी सम संख्या में जब हम विषम संख्या जोड़ते हैं तो क्या आता है, विषम आता है। विषम आता है कि नहीं आता है। जैसे 12 में तुम 1 जोड़ दो 13 हो जाएगा, 13 क्या है, विषम संख्या। 18 में 1 जोड़ दो 19 हो जाएगा, विषम संख्या। तो ये जो a बराबर 6q + 1 है, समीकरण नंबर 2 मान लो, ये हमारा क्या है, विषम रूप है, जो कि हमें चाहिए। ये है अपना विषम रूप। ठीक है, विषम रूप 6q + 1 हमारा क्या होगा, विषम रूप होगा, वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आ जाओ केस नंबर 3 में। यदि r बराबर 2 तो a का मान क्या होगा, 6q है, बस r की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। अभी जस्ट आपने देखा कि 6q हमारा क्या था, सम था, प्लस 2 क्या है, 2 भी हमारा क्या है, 2 भी हमारा सम है। किसी सम संख्या में सम संख्या जोड़ने पे सम संख्या ही आता है। 2 जैसे 4 एक सम संख्या, 4 में 2 जोड़ो क्या आ जाएगा, 6। 6 क्या है, एक सम है। तो ये जो 6q + 2 है, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ये क्या है, एक समरूप है। ये हमारा समरूप है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, r बराबर 2 हो गया। अब r बराबर 3 पे आ जाओ। यदि r बराबर 3 लो, ठीक है, तो क्या होगा, 6q तो फिक्स है, अब r की जगह क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6q क्या आपका सम है, 3 क्या आपका विषम है। तो सम प्लस विषम क्या होता है, किसी सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पर विषम संख्या आता है। यानी कि a बराबर 6q + 3, समीकरण नंबर इसको हमने 4 मान लिया। ये क्या है, अपना विषम रूप है। ये क्या है, अपना विषम रूप है। ठीक हो गया। फिर आ जाओ, यदि r बराबर 4, कहाँ तक लेना है, 5 तक लेना है। r बराबर 4 ले लो। r बराबर 4 ले लेंगे तो क्या होगा, तो a बराबर आ जाएगा 6q, r की जगह पर 4। ठीक है ना। तो ये सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होता है, सम होता है। 6q आपको मैंने दिखाया था सम है, 4 क्या है, सम है। तो सम संख्या प्लस सम संख्या क्या होता है, सम संख्या। तो ये क्या हो गया अपना, a बराबर 6q + 4, ये हो गया अपना समरूप, समीकरण नंबर 5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ लास्ट केस में। अच्छा अभी तो है 3 हो गया, 4 हो गया, अब लास्ट केस में आ जाओ। यदि r बराबर 5 तो a बराबर क्या होगा, 6q + 5। ठीक है, तो आप 6q क्या आपका सम है,
5 क्या है, विषम है। तो सम संख्या में विषम संख्या जोड़ने पे क्या आता है, विषम संख्या। यानी कि a बराबर 6 प्लस 5। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ये क्या है अपना विषम रूप। तो आप देखिए विषम रूप कौन 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 मिला, 6 प्लस 5 मिला, 6 प्लस 3 मिला और 6 प्लस 1 मिला। तो लास्ट में लिखना है आपको ऐसे, कैसे लिखना है, समीकरण 2, 4 व 6 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि, यह स्पष्ट है कि प्रत्येक प्रत्येक विषम पूर्णांक, प्रत्येक विषम पूर्णांक 6 प्लस 1, 6 प्लस 3, 6 प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। जहां Q क्या है आपका, पूर्णांक है। ऐसे लिखना आपको एग्जाम में, ठीक है जी। जैसे कॉपी में लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखा रहा हूं, कोई शॉर्टकट नहीं। आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आपको फ्री में मिलेगा, फ्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाते हैं। क्या बोला जा रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। 616 और 32 सदस्यों वाली आपको ऐसी संख्या बतानी है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ नोट करके लो, क्योंकि ये वर्ड्स प्रॉब्लम में। तो किसी भी प्रश्न में जब बात आती है अधिकतम की, एक आ सकता है अधिकतम जो कि इस प्रश्न में, और एक आ सकता है न्यूनतम। जब भी किसी प्रश्न में सेंस आए आपको कि अधिकतम निकालना है, तो आपको निकालना है HCF। जब भी न्यूनतम का सेंस आए तो हमें निकालना होता है LCM। इसके अगले वाले प्रश्नावली में न्यूनतम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, 1.2। ठीक है, जो 1.2 है बिहार बोर्ड में, वो यूपी बोर्ड में 1.1 है। मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। यानी कि हमें प्रश्न में 616 और 32 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। यहाँ अधिकतम संख्या दिख रहा है आपको, तो प्रश्न में आ जाओ। हल में यहाँ लिख देंगे, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें 616 व 32 का HCF ज्ञात करना है। देखो वैसे तो हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ही करना है, जो कि मैंने सिखा भी रखा है। 616 और 32 का आप कर सकते हो, लेकिन इसको आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें बोला है क्या यूक्लिड विभाजन लगाओ, नहीं बोला है। जब बोलेगा तो उसी विधि से ही करना होता है। अब जब नहीं बोलता है तो आप कोई सी विधि भी लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं कौन सी विधि से करूँ, यूक्लिड से कर रहे हैं। इसके अगले वाले प्रश्नावली में तो सारी गुणनखंड विधि से होगी, तो यूक्लिड विभाजन से ही कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ लिखते हैं 616 जो है वो बड़ा है 32 से। ठीक है, फिर हमें यहाँ क्या लिखना होता है, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो क्या होता है इसमें कि जो 616 है, जो बड़ा वाला है वो बाईं तरफ आ जाएगा, और जो छोटा वाला है वो दाईं तरफ आ जाएगा। हमें क्या करना है भाइयों बहनों, हमें 32 से
भाग देना है 616 में। देते हैं भाग, देखते हैं कितनी बार जाता है। 2 अंक यहाँ पे 2 अंक लेंगे। 32 दूनी 64 होता है, 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 32 एकम 32। ठीक है, 11 में से 2 घटाएंगे 9 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, 29 बचा। पीछे से 6 आ जाएगा, लगभग 300 के आसपास है। तो यहाँ से आइडिया लग रहा है कम से कम 9 बार तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 1, 9 तियाँ 27 और 1 28। घटा देंगे, 16 में से 8 घटाएंगे 8 बचा, सिर्फ 8 ही बचेगा। ठीक है, कितनी बार गया, कितनी बार गया भागफल, 19 बार गया। शेषफल क्या बचा 8। 0 नहीं आया है, आपको अगले स्टेप में जाना पड़ेगा, इसको और इसको लेंगे। तो अब यहाँ आ जाएगा 32, यहाँ आ जाएगा 8। अब आपको 8 से भाग देना है 32 में। 8 चौके 32 होता है, शेषफल आ गया 0। कितनी बार गया 4 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो मैंने बोला है वो अंतिम संख्या जिससे आपने भाग दिया और आपको शेषफल 0 मिला है, वो अंतिम संख्या आपका HCF होता है। इसलिए जो हमारा HCF होगा वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यानी कि हम कितने टुकड़ों में बांट सकते हैं, 8 टुकड़ों में बांट सकते हैं। अतः 8 टुकड़ियों में बांटा जा सकता है। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बच्चों बताइए, नहीं होगी, आराम से बन गया होगा। अब हम आ जाते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही तगड़ा है। चौथा 5वां क्वेश्चन बहुत बड़े नंबर में एग्जाम में आते हैं, आता है तो बड़े नंबर में ही आता है, 5 नंबर में। कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ देखो b के स्थान पर 3 है ना। संकेत दे रखा, संकेत को हम जाएंगे भूल, हल पे आ जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना, 3 दिख रहा है, मैंने b को 3 मान लिया। इसने क्या बोला, किसी भी धनात्मक पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक पूर्णांक लोगे उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने b 3 ले लिया। अगर b 3 है तो मेरा r क्या होगा, 3 से छोटा। r मेरा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं। फिर यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है आपको बताइए। ये बराबर होता है BQ + R, जहां ये जो B होता है, अरे यार R होता है, B लिख दिया मैंने। जो R होता है नीचे लिख दे रहा हूँ, ये जो R होता है वो हमेशा B से छोटा होता है और 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अब B तो हमने फिक्स कर दिया, तो हमें अब R लेना है केस के थ्रू। ठीक है, R जब 0 हो, 1 हो, 2 हो, यदि R बराबर 0, ठीक है, तो A बराबर क्या होगा, B तो हमारा 3 है, वो फिक्स है, Q फिक्स है, R की जगह पे 0 रख देंगे। तो A बराबर क्या हो जाएगा 3Q। A बराबर क्या हो जाएगा 3Q। ठीक, अब इसने क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। तो यहाँ लिखेंगे वर्ग करने पर डायरेक्ट वर्ग कर दो। ठीक है, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो जैसे ही वर्ग करेंगे 3 तिया 9 होता है, और Q का क्या हो जाएगा Q²। क्योंकि 3m के रूप में बनाना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 उपनिष्ठ आ जाएगा, 3 तिया 9 Q²। अब मैं क्या करूँगा, इसको मान लूंगा कुछ, माना
3q² को मैं क्या मान लूँगा, m मान लूँगा। तो ये जो वर्ग है, इस धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो क्या आ जाएगा, 3m के रूप का आ जाएगा। ठीक है, इसने बोला या तो 3m आएगा या 3m+1 के रूप का आएगा वर्ग करने पे, तो 3m हमारा आ गया पहले केस में। ठीक है, अब आ जाओ दूसरे केस में। यदि r बराबर हम ले लेते हैं 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3q, और r की जगह पे क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ वर्ग करना है। जैसे पूर्णांक आता है उसका वर्ग करना है। ये हो जाएगा a² 3q+1 दिए। अब यहाँ लग जाएगा अपना सूत्र। क्यों, यहाँ क्या लग जाएगा सूत्र, a+b का होल स्क्वायर। क्या होता है सूत्र, a² + b² प्लस का 2ab, यही होता है ना। लगा दो भैया सूत्र। तो ये हो जाएगा a² + b² प्लस का 2ab, सब गुणे में 3 तिया 9, q², 2 तिया 6, संख्या के गुणा संख्या के साथ 2 तिया 6, 6 कम 6 q, और 1 का वर्ग क्या होगा, 1। अब यहाँ से देखिए 3 क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है कम से कम, तो मैं निकाल लूँगा 3 उभयनिष्ठ। 3 तिया q², 3 दूनी 6। अपनी सुविधा के लिए मैं इसको क्या मान लूँगा, m, क्योंकि मुझे किस रूप में दिखाना है, 3m+1। ये 3 ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा +1, तो मैं मान लूँगा, माना जो मेरा m है वो क्या है, 3q² + 2q, ये मेरा m है। तो ये संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 3, इसके जगह पे आ जाएगा m+1। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सेकंड केस भी हो गया अपना बड़े आराम से। ठीक है, अब थर्ड केस में आ जाओ। थर्ड केस क्या है अपना, यदि r बराबर 2, तो अगर r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, b के जगह पे अपना 3 फिक्स है, 3q, r के जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर क्या करना है अपने को, वर्ग करना है अपने को, करो वर्ग। सूत्र से खोल दीजिए, ये अपना हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2a गुणा b। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, q², 2 दूनी 4। देखो यहाँ करें, गुणा करेंगे संख्या के साथ, 2 तिया 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 3m या 3m+1 का रूप ही लाना है, ध्यान दीजिएगा। तो मैं व्यवस्थित करके लिखूंगा 9q² + 12q, और इस 4 को मैं लिख सकता हूँ 3 + 1, लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए 3 हमारा कम से कम उभयनिष्ठ आ जाएगा, आ रहा है, निकालो। 3 तिया 9, q², 3 चौके 12, 3 कम 3, और इधर अलग से प्लस का 1। अब क्या करो, इसको m मान लो, माना जो m है अपना वो है 3q² + 4q + 1, इसको मैंने m मान लिया। तो क्या हो जाएगा, 3, इसकी जगह हमने m माना m+1, समीकरण नंबर 3। लास्ट में आपको क्या लिख देना है, अतः समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 1, 2 व 3 से हमारे पास क्या हो जाएगा, आपको हिंदी में लिख देना है, यहाँ से लिखना है,
किसी, यहाँ तक, एक से यहाँ लिख देंगे, देख देख के लिख दोगे, किसी भी धनात्मक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप होता है। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपका बड़े आराम से बन गया। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया बड़े नंबर में। ठीक, उस प्रश्न इससे पहले वाले में वर्ग बोला था, इस वाले में घन बोला है। घ से घन है, छुप रहा है, कट गया है जब मैंने प्रिंट निकाला तो यहाँ घन है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या है, घन। घन का मतलब घात में 3। कह रहे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर उसका हम घन कर दें तो इस रूप का आता है। तो देखो, अगर आप तुमने 9 ले लिया बी की जगह पर, तो 9 ले लोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जाएगा, 9 केस बन जाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। एक क्वेश्चन करने में आधा घंटा लग जाएगा। तो सबसे छोटा संख्या सोचो, एक पूर्णांक जिसका अगर मैं घन करूं तो कम से कम उसके घन में से 9 उभयनिष्ठ आ जाए, क्योंकि 9m लिखा है ना, 9 उभयनिष्ठ चाहिए अपने को। तो 3 सबसे छोटी संख्या है जिसका मैं अगर 3 बार, 3 सबसे छोटी संख्या अगर इसका मैं घन करता हूँ तो 27 आता है, और 9 उभयनिष्ठ आराम से आ जाएगा इसमें से, 9 3 27। ये मैंने रफली आइडिया लिया सब, क्योंकि कोई भी ले सकते हो, किसी भी धनात्मक पूर्णांक बोला है ना। तो मैं अपनी सुविधा के लिए हल पे आ जाता हूँ और माना करके लिख देता हूँ, माना b बराबर 3, माना b बराबर 3। अगर b बराबर 3 होगा तो r का मान 0 1 2 3 4 केस तो यहीं पे भी बन जा रहे हैं। ठीक है, तो यहां लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है भैया, ये अभी मैंने पढ़ाया आपको कि a बराबर होता है PQ प्लस R, जहां इस R का जो मान होता है वो हमेशा B से छोटा होता है, 0 या फिर 0 से बड़ा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहले केस पे आ जाते हैं। यदि R बराबर 0, अगर हम R बराबर 0 लेंगे तो A बराबर क्या होगा, B तो अपना फिक्स हो गया 3, BQ R की जगह पे आ गया 0, तो A अपना हो गया 3Q। अब हमें क्या करना है, घन करना है। क्या करना है, दोनों तरफ घन करना है। इधर भी घन करो, इधर भी घन करो। ठीक है, तो घन करने पे क्या हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 3 को 3 बार गुणा करना है और Q की घात में हो जाएगा 3। कम से कम यहाँ से 9 तो निकालना ही उभयनिष्ठ, 9 निकालो, 9 3 27। तो अपनी सुविधा के लिए मैं इसको क्या मान लूंगा, m। हमें किस रूप में लाना है, या तो 9m 9m+1 या फिर 9m+8। तो माना m बराबर क्या मान लिया, 3Q3। ठीक है, तो जो हमारा संख्या का घन करने पर ये आ गया 9m का रूप। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी बच्चों यहां तक नहीं होगी। पहला केस आराम से बन गया। अब आ जाइए दूसरे केस पे। यदि r बराबर 1, तो अपना a क्या हो जाएगा, 3Q प्लस का 1। ठीक है, घन करना है, करो भैया घन। a की घात 3, 3Q प्लस 1 की घात में 3।
अब यहाँ लग जाएगा भैया सूत्र, कौन सा वाला, पता ही होगा आपको। ए प्लस बी की घात 3 का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3b² ए, है कि नहीं। आपका इसे आप ए मान लो, ये ए की जगह पर है और ये बी की जगह पर है, और इसको खोल लो। ठीक है, खोल लेंगे तो क्या होगा, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 3a² गुणा बी प्लस 3b² गुणा ए, सूत्र में हमने रख दिया। 3 तिया 9 तिया 27। अब इनको साथ में रख रहा हूँ, 3 तिया 9 9 तिया 27, 3 तिया 9, एक का वर्ग करोगे एक ही रहेगा, और एक का वर्ग करेंगे, एक की पावर कुछ भी वो एक ही रहता है। अब आप खुद देखिए, कम से कम इनमें से क्या उभयनिष्ठ अपना 9 उभयनिष्ठ है, तो 9 कम से कम निकाल लेंगे उभयनिष्ठ। 9 तिया 27 क्यू की घात 3, 9 तिया 27 क्यू की घात 2, 9 एक कम 9 बाहर आ गए, यहाँ से बचा क्यू। अपनी सुविधा के लिए मैं इसको क्या मान लूंगा, एम मान लूंगा। माना जो एम है अपना वो है 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस क्यू। तो इसका जब हमने क्यूब किया, घात में 3 लिया, तो हमें 9 इसकी जगह रख दिया हमने m प्लस 1 का रूप मिला। प्रश्न बोला या तो 9m का रूप आएगा, या 9m प्लस 1 आएगा, या फिर 9m प्लस 8 आएगा। अभी तो 2 ही केस बने हैं, 2 केस आपके और अभी बाकी हैं। 2 पे आ जाओ। अच्छा, r का मान तो 0 1 2 ही होगा ना, 3 थोड़ी ना होगा। 3 केस ही बनेंगे अपने। b का मान हमेशा 3 से छोटा होता है, फ्लो में मैंने लिख दिया होगा, ठीक है, काट लेना, ये 3 नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं लास्ट केस में। यदि r बराबर 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3 q, और r की जगह पे क्या है अपना 2 है। फिर प्रश्न के अनुसार क्या करना, दोनों तरफ घात में 3 लेना है। ठीक है, सूत्र लगा देंगे इसमें, फिर से ये वाला है ना, इसमें फिर से ये सूत्र लग जाएगा, लगा दो। a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस 3a² गुणा b प्लस 3b² गुणा a। हमारे पास क्या है, 3q। थोड़ा हल कर लेते हैं। 3 तिया 9 तिया 27, 3 को 3 बार गुणा किया, 2 की घात 3, 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 को 2 बार गुणा करेंगे 9, 9 तिया 27, 27 दूनी 54 q²। फिर देखो 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौको 36 क्यों। अब मैं क्या करूँगा, इसमें से और इसमें से 9 उभयनिष्ठ निकालूंगा, एक और एक जगह रखूँगा। 9 निकालो, 9 तिया 27 क्यू की घात 3, 9 छक 54 क्यू की घात 2, 9 चौको 36 क्यू, और ये प्लस में क्या बचा 8। अपनी सुविधा के लिए मैं इसको क्या मान लूंगा, m मान लूंगा। माना जो m है वो है 3q की घात 3 6q² प्लस 4q। ठीक है, यानी कि हमारे पास 9 और इसको मैंने क्या माना, m माना, प्लस 8 आ जाएगा। तो समीकरण 1 से 9m, समीकरण 2 से 9m प्लस 1, समीकरण 3 से 9m प्लस 8 का रूप मिला। तो अब लास्ट में क्या लिख दोगे, लास्ट में लिखेंगे
अतः समीकरण 1, 2 व 3 से यह स्पष्ट है, यह स्पष्ट है कि क्या लिखना है, यहां से यहां तक लिखना है कि किसी भी, यहां तक क्या लिखेंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1, 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर आराम से बन गया। ठीक है, अब मैं चैप्टर तो हमारा समाप्त हो गया, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो मैंने आप स्किप किया था वीडियो के स्टार्टिंग में, वो मैं थोड़ा यहाँ समझा देता हूँ। ठीक है, आपको मैं समझा देता हूँ कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है। ठीक है, ये क्या कहती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। चैप्टर तो हमारा खत्म हो गया है, प्रश्नावली हमारी खत्म हो गई है, लेकिन कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं है, तो ये जान लीजिए क्या होता है। हालांकि मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, हम डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, इसका बेसिक मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, है ना। देखो ये क्या कहती है, अगर आपके पास दो संख्या है, दोनों धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए, यदि ए व बी धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो तो क्या होता है, अगर ए आपका बड़ा है, यदि ए आपका बड़ा है 20 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए बराबर BQ+R के रूप में। ए को लिख सकता हूँ BQ+R। अभी उदाहरण देके समझाऊंगा। जहां जो R का मान होता है वो हमेशा B से छोटा होगा या फिर 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, अब उदाहरण देते हैं। दो संख्या लेता हूं मैंने एक संख्या 13 व 10 ले लिया। ऑब्वियसली ये ए है अपना बड़ा है और ये अपना बी है। हमें क्या करना है, छोटी वाली संख्या से भाग देना होता है बड़ी वाली संख्या में। 13 एक कम 10 एक कम 10, घटाएंगे तो कितना बचा 3। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ये जो जितना भागफल आया है इसे हम क्यू कहते हैं, और ये हमारा क्या होता है शेषफल, इसे हम आर कहते हैं। क्यू मतलब क्वोशंट, आर मतलब रिमाइंडर। ठीक है, सो देखो आप खुद देख पा रहे होंगे कि 13 इधर है, 10 इधर है, कितनी बार गया मेरा, एक बार गया, और शेषफल कितना बचा 3। ठीक है, तो देखो ये ए है अपना, ये है बी अपना, ये है क्यू अपना, ये है आर अपना। इन दोनों संख्या को मैंने इस रूप में लिख दिया। अगर इसको तो आप हल करोगे तो 10 एक कम 10 + 3 कितना हो जाएगा 13। जो बाईं तरफ है वही दाईं तरफ है। बड़ी वाली संख्या को मैंने छोटी वाली संख्या के गुणनफल के रूप में लिख दिया। तो यही होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय, और इसी प्रमेय की मदद से हमने क्या निकाला था, HCF निकाला था। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा ही आएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बाकी अब सभी बच्चों से निवेदन है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने के सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, शेयर करने के पैसे नहीं लगते। लाइक शेयर दबा के कीजिए, वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो कमेंट कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम भी मैं लिख देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल का नाम आपका है मैथमेटिक्स एनालिसिस ऑफिशियल।
ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, नहीं दूंगा अगर बाय द वे माल भूल जाता हूँ तो ये सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, इसमें आपको पीडीएफ वगैरह दे दिया करूँगा। बाकी हमारा एप्लीकेशन है, ऐप का नाम चैनल के नाम से ही है, प्लीज़ डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे भी आपको आराम से हमारा मिल जाएगा पीडीएफ वगैरह। कोर्स ज़रूर ज्वाइन कर लेना हमारा। कोर्स की फ़ीस हमने बहुत कम रखी है, 299 रुपये फ़ीस रखी है, ठीक है, जिसमें आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, पीडीएफ वगैरह सब कुछ फ्री में मिलेगा, सारी क्लासेस रेगुलर चलती हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।